अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरू इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर। ये सूरतुल हज की आयत नंबर 28 है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, लियशहदू ताकि वो हाजिर हों। तो ताकि वो हाजिर हों तो क्या माना है, इसका मफ़हूम क्या है? लियशहदू पर जो लाम है उसको कहते हैं लाम तालील, इल्लत सबब के तौर पर। यानी क्या मतलब है? ये जो आयत करीमा है ना, आयत नंबर 28, इससे पहले वाली आयत करीमा क्या है? आयत नंबर 27। अल्लाह ताला ने कहा वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया कि आप ऐलान करें हज से मुताल्लिक़। उस ऐलान के नतीजे में लोग आपके पास दो हालतों में आएंगे, पैदल और सवारी करके, दूर दराज इलाकों से आएंगे। अब यह अतूक जो अल्लाह ताला ने कहा कि वो आपके पास आएंगे, उसी से इसका ताल्लुक़ है लामुत तालील। यानी अब नतीजा क्या होगा, उसका मकसूद क्या है? वो आपके पास आएंगे तो ताकि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर जो मनाफ़े रखे हैं इंसानों के लिए, हुज्जाज के लिए, मुसलमानों के लिए जो मुनाफ़े अल्लाह ने रखे हैं ताकि वो उसका मुशाहदा करें, उसको हासिल करें, उसको लें। तो ये है लामुत तालील, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। लियशहदू यानी लियहज़ुरू, तो हुज़ूर वहाँ पर वो हाजिर होंगे ताकि वो हाजिर हो, मुशाहदा करें। क्या मतलब है? मुनाफ़े को देखते रह जाएंगे? नहीं, लियहसुलू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो उन मुनाफ़े को हासिल करें, ये उसका माना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह हज को आएंगे, आपके काबतुल्लाह की तरफ आएंगे और मनासिक हज को अंजाम देंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके आने का एक बड़ा मकसद बताया कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। यहाँ एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। क्या माने हैं मनाफ़िअ के? मनाफ़िअ मनफ़अतुन की जमा है। इसका माना क्या है? इस सिलसिले में इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी इमामुल मुफ़स्सिरीन रहमहुल्लाह, उनकी जो तफ़सीर की किताब है जामिउल बयान फ़ी तअवील अनआइल कुरान, इसमें आपने सहाबा और ताबिईन से 3 अक़वाल आपने बताए हैं, अपनी सनद से फिर उसको ज़िक्र किया उन्होंने। 3 अक़वाल किया है। कहा कि मनाफ़िअ का एक माना बाज़ अहले इल्म ने ये लिया, जैसे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और उनके एक तिलमीज़ हैं अबू रज़ीन वग़ैरह रहमहुमुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उन्होंने ये माना बताया कि मनाफ़िअ के माने यानी अत्तिजारा, यानी अल-अस्वाक़ अल्लती कानत लहुम, यानी जो उनकी वहाँ पर बाज़ार थे वो मकसूद हैं कि जब लोग हज के लिए आएंगे तो फिर लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो हासिल करें, अपने मुनाफ़े को हासिल करें, अपने फ़ायदे को हासिल करें। किस एतबार से? तिजारत करके, तिजारत के एतबार से, जो उनकी अपनी अपनी तिजारतें हैं, जहाँ से भी वो दुनिया भर से आएंगे उसे वो ख़रीद व फ़रोख्त करें या मामले का एक मुआहदा कर लें वग़ैरह वग़ैरह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको यहाँ पर ज़िक्र फरमाया। एक कौल ये है अब्दुल्लाह बिन अब्बास वग़ैरह से। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जो कौल मिलता है, जैसे इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने अपने सनद से लाए हैं, वो तो यानी निहायत ज़ईफ़ है वो सनद, जैसे ज़ईफ़ुन जिद्दा कहा इमाम शेख अहमद शाकिर मिस्री ने। लेकिन वही कौल अब्दुल्लाह बिन अब्बास के एक तिलमीज़ हैं अबू रज़ीन। अबू रज़ीन ये कुनियत से मशहूर हैं, इनका नाम था मसूद इब्न मालिक अल-असदी अल-कूफ़ी, अबू वाइल अल-असदी के मवाली में से हैं। 85 हिजरी इनका सन वफ़ात है। सही मुस्लिम की रुवात में से किबार ताबिईन में शुमार होता है, आपका फ़िक़ा रावी है। तो अबू रज़ीन रहमहुल्लाह कहते हैं, जो किबार ताबिईन में से हैं, कि इससे माना यह है कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, मनाफ़िअ का माना यह है कि अल-अस्वाक़ यानी वहाँ के जो बाज़ार हैं वो मुराद हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोया कि यहाँ पर तिजारत का जिक्र फरमाए हैं। और इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह के जो फ़र्जंद हैं ना, अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम अर्राज़ी, उनकी जो तफ़सीर है तफ़सीरुल कुरानिल अज़ीम, तफ़सीर मासूर का शाहकार है वो, उसमें उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का असर नकल किया है। कहा कि मनाफ़िअ का जो लफ्ज़ है, मनाफ़िअ का, मा ज़करल्लाहु मनाफ़िअ इल्ला अद्दुनिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया कुरान मजीद में जहाँ भी मनाफ़े का लफ्ज़ ज़िक्र फरमाए हैं वो दुनिया ही मुराद है। दुनियावी मालो मता, दुनियावी जो मुनाफ़े होते हैं, चाहे वो तिजारत की हो, किसी भी एतबार से एक इंसान जो मुनाफ़े हासिल करता है, कहा कि वही मुराद है। मुनाफ़े का लफ्ज़ ही बता रहा है कि उससे मुराद तिजारतें हैं, उससे मुराद इंसान का कारोबार है। ये इस्तिदलाल लफ्ज़ से अब्दुल्लाह बिन अब्बास का रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मुनाफ़े का लफ्ज़ दलालत कर रहा है।
आप देखो ये जो जिस आयत करीमा के हम तफसीर कर रहे हैं वो है आयत नंबर 28। चंद आयतों के बाद मैं समझता हूँ आयत नंबर 31 या 32 कुछ होगी, 31 मैं समझता हूँ, इसी सूरे की, सूरतुल हज की। अल्लाह ताला ने फरमाया लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजलिम मुसम्मा सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक़। वहाँ पर जो मनाफ़े का लफ्ज़ है बिल्कुल वाज़ेह है, इला अजलिम मुसम्मा, वो जन्नत और आखिरत मुराद नहीं है, दुनियावी मनाफ़े ही हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वक्त तक के लिए जो है एक इंसान को जो है जोड़ के रखे हैं। आप देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मोमिनून, इसके बाद वाली जो सूरत है, बिल्कुल आगाज़ में बयान फरमाया व इन्ना लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा व लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरा व मिन्हा ताकुलून। यानी एक जानवर से जो चाहे वो ऊँटनी हो, बकरी हो और गाय हो, उसका जो दूध होता है उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि व लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरा। तो मुनाफ़े का लफ्ज़ ही इस दुनियावी मनफ़ात पर दलालत करता है। ये इब्न अब्बास का कहना मकसूद है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। आप देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत यासीन के अवाखिर में इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने जानवरों को जो मुसख्खर किया है ना, उसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, वलहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिब अफ़ला यशकुरून। वैसे ही अल्लाह ताला ने सूरत गाफ़िर के अवाखिर में भी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू व मिन्हा ताकुलून व लकुम फ़ीहा मनाफ़िअ। जानवरों पर इंसान सवारी करता है, उसका गोश्त खाता है, और कहा कि मनाफ़िअ, अल्लाह रब्बुल आलमीन लकुम फ़ीहा मनाफ़िअ, उसमें और भी तुम्हारे लिए फ़वाइद है। खुलासा कलाम क्या है कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम में मनाफ़िअ का माना क्या है, तो इब्न अब्बास ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, भले ही उनके कौल उनकी तरफ जो निस्बत से जो सनद मिलती है वो भले ही उस पर ज़ोफ़ है और जो है अहले इल्म नक़द किया है, लेकिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ये कौल बहुत मनक़ूल है और आपके तलामीज़ा में से भी, जो कि आसानिद सहीहा अबू रज़ीन वग़ैरह से तो इस सही तरह से यह कौल मनक़ूल है। तफ़सीर तबरी में शेख अहमद शाकिर मिस्री ने उस असर को जो है सही कहा है, तो उन्होंने उस लफ्ज़ से इस्तेदलाल किया है गोया कि इब्न अब्बास ने रज़ी अल्लाह अन्हुमा। एक तो यह कौल हो गया। दूसरा जो कौल है जो इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह से मनक़ूल है वो ये है कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, मनाफ़िअ का माना ये है कि एक तो अत्तिजारतु और कहा कि वह अज्रुल आखिरा, यानी दुनिया, गोया कि इसमें वुसाअत बताना मकसूद है। इमाम मुजाहिद के जो कौल है उसमें एक तरह की वुसाअत मालूम होती है कि एक तो दुनियावी एतबार से एक हाजी जाकर के हज करके तिजारत से भी माला माल होता है, और हज करके उसके जो गुनाह माफ़ होते हैं, उसे जो अजर सवाब मिलता है, उसके जो दर्जात बुलंद होते हैं, वो उखरवी एतबार से भी माला माल होकर के आता है। तो गोया कि मनाफ़िअ में दोनों बातें आ गई, दुनियावी तिजारत भी दुनियावी एतबार से भी फ़ायदामंद होता, फ़ायदा लेकर आता है, और वो भी उससे भी फ़ायदा उसको होता है कि उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं, आखिरत में उसका बड़ा मकाम है उसका, वगैरह वगैरह। एक और कौल मिलता है जो सईद बिन मुसय्यब से और इसी तरह से इमाम जाफ़र सादिक़ की जो वालिद हैं इमाम बाक़र, तो उनसे कौल मिलता है वो अल-अफ़्व वल मग़फ़िरा। बहरहाल ये सारे अक़वाल इसमें दाखिल हैं मनाफ़िअ में। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन दोनों की तरफ इशारा किया है कि मनाफ़िअ का मतलब क्या है, क्योंकि अल-क़ुरआन युफ़स्सिरु बअदहु बिबअद, कुरान तफ़सीरुल क़ुरआन बिल क़ुरआन, कुरान की तफ़सीर क़ुरआन से, कुरान की तफ़सीर हदीस से। तो मनाफ़िअ का माना क्या है, ख़ुद कुरान में इस बात की सराहत है कि ये दुनियावी फ़वाइद हैं और उखरवी फ़वाइद भी। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल बक़रा में लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगु फ़ज़लन मिन रब्बिकुम। उस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा कि लैसा अलैकुम जुनाह अन तबतगु फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, कि एक हाजी हज करते हुए हज के मनासिक की अदायगी करते हुए उसमें रत्ती बराबर भी खलल ना हो। ऐसा ना हो कि मनासिक के जो हज के जो अरकान हैं उसमें खलल वाक़ हो रहा है, हज की अदायगी में असर पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर उसके बाद जो फारिग वक्त होता है उसमें तिजारत कर सकता है वो, तो उसी की छूट दी अल्लाह ताला ने, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम। दुनिया में मालो मता का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिक्र फरमाया दौरान हज की इबादत में, उससे मुकम्मल तौर पर जो है फारिग होकर के जब उसे फ़राग मिले बग़ैर किसी खलल के ये काम कर सकता है। उखरवी फ़ायदे की अगर बात करते हैं तो आप उन अहादीस को सामने रखिए जिसमें हज करने वाले की जो फजीलत बताई गई है। मैं दो हदीसें आपको बताता हूँ। एक हदीस है जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने सही की किताबुल हज में लाए हैं। हदीस अबी हुरैरा, बहुत ही मारूफ हदीस। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु।
जो अल्लाह के लिए हज करता है और उसमें वो यानी किसी तरह की भी कोई नाफरमानी नहीं करता है, वलम यफसुक, कोई नाफरमानी नहीं करता है, फलम यरफुस, अपनी बीवी से वो हम बिस्तरे और क़ुर्बत के जो ज़राए हैं उससे सब बच के रहता है और हज को अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर अदा करता है, रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, बिल्कुल गुनाहों से पाक होकर के जो है बिल्कुल नौमौलूद की तरह वो लौटता है। ये उखरवी फ़ायदा है, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, मनाफ़ि में ये भी दाखिल है। एक और हदीस में आपको बताता हूँ जो मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, सही बुखारी सही मुस्लिम की किताबुल हज में, उसकी भी रावी अबू हुरैरा ही हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, एक मुसलमान उम्रा करता है फिर मज़ीद एक अल्लाह ने उसे एक वक्त के बाद मौका अता फरमाए अल्लाह ने, फिर मज़ीद उसने उम्रा किया है तो फिर दरमियान के जो उसके गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान करने के बाद बयान फरमाया कि वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, अल हज्जुल मबरूर यानी बिल्कुल अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर हज करता हो, उसमें रफ्स ना हो, फ़िस्क़ ना हो, फ़िस्क़ फजूर ना हो, कोई गुनाह के काम ना हो, ये सब उसमें हो, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी जज़ा क्या है, फिर जन्नत ही है, वो जन्नत ही से जो है उसकी जज़ा दी जा सकती। इतनी मतलब बड़े कलिमात उसके हक़ में कहे गए हैं। तो ये भी लियशहदू मनाफ़िअ लहुम में, मनाफ़े में ये भी दाखिल है। आप देखो सूरतुल बक़रा की जो आयत करीमा मैंने आपको पढ़ करके सुनाई है ना, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, उसमें तो सराहत है, वो दुनियावी फ़ायदे से मुताल्लिक़ है। चंद आयात के बाद अगर 15-17 वाला जो मुसहफ़ है जिसमें हमने हिफ्ज़ किया है, आप उस मुसहफ़ को सामने रख करके देखें, वो पहली आयत करीमा है उस सफ़े की, और उसी सफ़े की जो सबसे आखिरी आयत करीमा है, अल्लाह ताला ने कहा वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा। यानी मिना अय्याम तशरीक़, मिना में जो अल हज्जुल अकबर यौमुन नहर, यौमुन नहर के बाद 3 दिन जो मिना में एक हाजी जो रातें गुजारता है, तो अगर कोई 2 रातें करके निकल जाता है, मसलन मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि, यानी फ़ला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं है। इससे एक इस्तिदलाल ये भी किया गया है, शेख शनक़ीती रहमहुल्लाह ने इस्तिदलाल किया और बाज़ अहले इल्म की तरफ आपने इहाला किया है इसका, कि एक इस्तिदलाल ये भी किया गया है कि जो अगर जो है वो गोया कि 2 रातें गुजार लेता है मिना में अय्याम तशरीक़ के, फ़ला इस्मा अलैहि, यानी उस पर कोई गुनाह नहीं रहेगा, बिल्कुल नौ मौलूद की तरह वो निकल करके आएगा, वो कोई गुनाह नहीं रहेगा उस पर। हालांकि उसकी तफसीर में दूसरी बातें भी हैं, लेकिन एक इस्तिदलाल ये भी है इस आयत करीमा से, इसमें इतनी वसाअत है। तो गोया कि उस आयत करीमा में दुनियावी मनफ़ात की बात की जा रही है और इस आयत करीमा में उखरवी मनफ़ात की बात की जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, तो मनाफ़िअ हर 2 को जो है शामिल है। यही खुलासा मुझे आपके सामने रखना था। आज की इस तफसीर में एक आखिरी बात वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। हम जानते हैं और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि कुरान अरबी ज़ुबान में है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया वो अरबी ज़ुबान में है। तो फिर अरबी ज़ुबान, उसकी जो गहराई, उसकी जो वसाअत है, जो अल्फाज का जो इस्तेमाल है, किस इस्म को नकीरा, किस इस्म को जो है मतलब मारिफा, मैंने इस नकीरा और मारिफा की बात इसलिए की कि मुझे यहाँ पर अब उसी को बताना है, वरना अरबी ज़ुबान के जो असालिब हैं, फिर उसकी जो तरकीबात हैं, फिर उसमें एक वसाअत है, जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसका नाम वहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनाफ़िअ को नकीरा के बजाय, मारिफा के बजाय नकीरा बयान किया, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। तो मनाफ़िअ ये नकीरा क्यों है? इस सिलसिले में मुतअद्दिद असहाब इल्म, मसलन अबुल क़ासिम अज़्ज़मख़शरी ने उनकी जो तफसीर है अल-कश्शाफ़ में, और इसी तरह से ये क़ाज़ी बैज़ावी रहमहुल्लाह उनकी जो तफसीर है, हमारे पास जो 2 जिल्दों में है, तो दूसरी जिल्द में है ये, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है। इसी तरह से अबू सऊद उनकी जो तफसीर है इरशादुल अक़ल सलीम, तफसीर अबी सऊद जो शामिला में मौजूद है, उसमें आम तौर पर तफसीर अबी सऊद को आप सामने रखिएगा। अरबी असालीब की जो मतलब खूबसूरती है, उसका जो जमाला है और उसकी जो मानवी क़ुव्वत है, उसको उजागर करते रहते हैं कुरान मजीद की तफसीर में। तो उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया है, शेख शनक़ीती ने भी जिक्र की है, और शेख शनक़ीती रहमहुल्लाह के एक मुआसिर इब्न आशूर अल-जज़ाइरी, उन्होंने भी तहरीर और तनवीर में इसको जिक्र की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनाफ़े को नकीरा क्यों जिक्र की है, इसलिए कि नकीरा की जो खसाइस है, जो मानी उसके अंदर आते हैं, एक माना यह आता है कि ताज़ीम के लिए, तफ़ख़ीर के लिए,
किसी चीज़ की अजमत को बताने के लिए, किसी चीज़ के बड़े और उसकी मकानत को बताने के लिए, उसकी कसरत को बताने के लिए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, मनाफ़ि नकिरा इसलिए कि उसमें क्या कुछ मनफ़ातें हैं दुनियावी, उखरवी और जो है मादी, मानवी, इनफिरादी, इज्तिमाई, क्या कुछ उसके अंदर जो है मतलब मनाफ़े हैं, इसका इहाता नहीं किया जा सकता। इसको बयान करके मतलब इसको मतलब इसकी तकमील नहीं की जा सकती है और इसकी इंतहा तक कोई पहुंच नहीं सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी कसरत रखी है और इस कदर जो अज़मत है इसके मनाफे में, जो ख़ास है हज की इबादत से, किसी और इबादत से वो मनाफे जुड़े हुए नहीं हैं, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो उखरवी हो, चाहे मादी हो, चाहे मानवी हो, चाहे इनफरादी हो, चाहे इज्तिमाई हो। ये सारे मनफ़ातें अल्लाह ने उस एक इबादत के लिए जोड़ रखे हैं, इस वजह से अल्लाह ने उसे नकीरा बयान फरमाए हैं। ये इन असहाब इल्म ने कहा है।